Today we will read chapter 2 of your literature reader book. So for that, take out your literature reader book and open chapter 2. Tall and short. You all know what is the meaning of tall and short. So this is the chapter. In this chapter there are two main characters. What is the one is the camel and the second one is the goat. Okay student, let's start reading. Carmilla, Carmilla the camel and Gargi the goat were neighbors on Green Animal's farm. The camel pulled great loads to the bazaar, but the goat did not have a lot of work to do. She only had to provide milk for the farmer's family. The children loved the cheese their mother made from the goat's milk. Carmilla started feeling proud of herself. She wanted to show that she was different and so better than the goat. Carmilla जो कि एक ऊँट है एंड गार्गी जो कि एक गोट है यानी बकरी, वो दोनों पड़ोसी थे गुरेन के एनिमल फार्म में। और कैमल का क्या वर्क था? कैमल क्या करता था? कैमल भारी भारी सामान उठाकर बाजार तक ले जाया करता था। बट द गोट डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। पर जो गोट थी उसके पास करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं था। शी ओनली हैड टू प्रोवाइड मिल्क फॉर द फार्मर्स फैमिली। उसे सिर्फ फार्मर की फैमिली के लिए मिल्क प्रोवाइड करना होता था। द चिल्ड्रन और जो बच्चे हैं उनको पसंद था चीज़ जो उनकी मम्मा बनाती थी गोट के मिल्क से। कर्मिला क्योंकि बहुत काम करती थी कैमल, तो इसलिए उस कर्मिला को अपने ऊपर बहुत ही प्राउड हो गया, अपने आप पर घमंड करने लगी। शी वॉन्टेड टू शो दैट, वो दिखाना चाहती थी कि वो गोट से बहुत अलग और बहुत ही अच्छी है। वो गोट को ये बात दिखाना चाहती थी। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पेज। Nothing like being tall. I am the tallest and the most useful animal on this farm. I can reach up to the tallest branches and eat the sweet tender leaves. At the top of the acacia tree, Carmilla said a little snootily. Then, looking down at the goat, she said, "You poor thing, you cannot go places like me, and you have to eat the tough leaves of whatever plant they give you." ओके स्टूडेंट्स, नथिंग लाइक बीइंग टॉल मतलब कि बड़े होने जैसा और कुछ भी नहीं है। कर्मिला कहती है आई एम द टॉलेस्ट एंड द मोस्ट यूजफुल एनिमल ऑन दिस फार्म। मैं सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा काम आने वाली एनिमल हूँ इस फार्म में, और मैं बड़ी बड़ी पेड़ों की बड़ी बड़ी ब्रांचेस तक पहुँच सकती हूँ। ब्रांचेस क्या होती हैं? पेड़ों की टहनियाँ, ऊंची ऊंची टहनियों तक जा सकती हूँ, और वहाँ पर लगी हुई मीठी मीठी स्वीट टेंडर यानी कोमल नाजुक नाजुक पत्तियाँ खा सकती हूँ ऊंचाई तक जाकर। किसकी? अकेशिया ट्री। अकेशिया होता है बबूल का पेड़। बबूल के पेड़ की सॉफ्ट सॉफ्ट पत्तियाँ खा सकती हूँ। कर्मिला ने क्या? स्मूथली क्या होता है? घमंड से कर्मिला ने कहा ये बात। किसको कही? गार्गी को। और फिर नीचे कारगी की तरफ देखते हुए उसने कहा, तुम बेचारी, यू पुअर थिंग, तुम मेरी जैसी जगहों पर नहीं जा सकती। तुम्हें वही खाना पड़ता है जो भी तुम्हें वो खाने के लिए देते हैं, चाहे टफ होती है हार्ड, वो तुम्हें किसी भी पौधे की हार्ड पत्तियां दे, तुम्हें वही खानी पड़ती हैं। गार्गी वॉज अ बिट peed at hearing this. She said, I think it's wonderful to be short. There's nothing better. I can find shade wherever I sit, even under the cart you pull. अब गार्गी ये सुनकर थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है, और वो उसका रिप्लाई कैसे करती है कार्मिला का? वो कहती है कि मुझे तो नहीं लगता कि शॉर्ट होने जितना अच्छा और कुछ हो सकता है। कुछ भी, देयर्स नथिंग बेटर, इससे कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। मैं कहीं भी शेड पा लेती हूँ, मुझे कहीं भी छाया मिल जाती है। यहाँ तक कि जो कार्ट तुम खींच के लेकर जाते हो, जो गाड़ी तुम खींचते हो कर्मिला, जो तुम गाड़ी खींचती हो, मुझे तो उसके नीचे भी छाँव मिल जाती है। कम टू द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स।
Carmilla said, "Well, that's all right, but let's see which situation is better, being tall or short. Let's have a contest. Whoever can go into the banana plantation and eat the ripe bananas without getting noticed is the winner. If I win, you will have to give me your beautiful bead necklace and bell." अब कार्मिला कहती है कि ठीक है चलो, पर लेकिन हमें देखना होगा कि दोनों में से कौन सी सिचुएशन, कौन सी परिस्थिति बेटर है, कौन सी अच्छी है, लंबा होना, टॉल होना या फिर शॉर्ट होना। तो वो क्या करते हैं, दोनों के बीच में कॉन्टेस्ट हो जाते हैं, यानी कि वो दोनों आपस में कंपटीशन रखते हैं। कहते हैं कि चलो एक कंपटीशन रखते हैं, जो कोई भी हुएवर कैन गो इनटू द बनाना प्लांटेशन, जो कोई भी बनाना के खेत में जाकर वहाँ पर सबसे ज़्यादा पके हुए बनानास खाएगा विदाउट गेटिंग नोटिस्ड, यानी कि किसी की नज़रों में आए बिना, इज़ द विनर, और वो ही क्या होगा, इस कॉन्टेस्ट का विनर होगा। अब कार्मिला कहती है कि अगर मैं जीत जाती हूँ, गार्गी अगर मैं जीत जाती हूँ तो तुम्हें मुझे अपने गले में पहना हुआ ये बीड का नेकलेस, बहुत ब्यूटीफुल सा नेकलेस, और अपनी बेल जो तुम्हारे गले में है, दोनों ही ये मुझे तुम्हें देनी होंगी। कम टू द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। Gargi responded, "What if I win? What will you give me?" Carmilla was so confident of winning. She said, "I will think about it later." गार्गी रिस्पॉन्ड करती है, गार्गी उसका रिप्लाई करती है, कहती है कि क्या होगा अगर मैं जीत गई तो तुम मुझे क्या दोगी। तो कार्मिला बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर, बहुत मतलब उसको ऐसा लगता है कि उसके अलावा कोई और जीत ही नहीं सकता, तो वो बिल्कुल वही विनर होगी। तो वो कहती है कि ठीक है, इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगी। Accepted, said Gargi. She was equally sure of winning, but she didn't want anything from the camel. She was happy with what she had. अब गार्गी कार्मिला का चैलेंज एक्सेप्ट करती है और वो भी इक्वली श्योर है कार्मिला के जितनी ही कि वो भी फर्स्ट आएगी और कोई भी उसको नोटिस नहीं कर पाएगा। पर लेकिन उसको इसके बदले में कार्मिला से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो कार्मिला की तरह ग्रीडी नहीं है, उसको कुछ नहीं चाहिए बदले में, वो खुश है, जो उसके पास है वो उसी से ही खुश है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। दे केम टू द प्लांटेशन। कार्मिला एंड गार्गी वॉक्ड थ्रू द बनाना प्लांट्स एंड स्टार्टेड chewing off small tender bananas. While Carmilla towered over the banana tree, Gargi was hardly visible among the trees. Suddenly they heard someone shout, "Gureen's camel is in our banana field. Quick, drive it away. Drive the camel away." अब स्टूडेंट्स क्या होता है आगे कि वो बनाना प्लांटेशन में पहुंच जाते हैं, यानी बनाना के खेत पर पहुंच जाते हैं। कार्मिला और गार्गी बनाना के प्लांट्स के बीच से जा रहे होते हैं और बीच में पहुंचकर और जो स्टार्टेड चूइंग ऑफ सम स्मॉल टेंडर बनानास, और छोटे छोटे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बनाना खाने शुरू कर देते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट बनानास खाने शुरू कर देते हैं। टेंडर होता है सॉफ्ट, कोमल। व्हाइल कार्मिला टावर्ड ओवर द बनाना ट्री, गार्गी तो छोटे छोटे बनाना खाने लगती है, पर जो कार्मिला है वो बड़े से बनाना ट्री के ऊपर चढ़ जाती है और मतलब ऊंचा ऊंचा ऊपर जाके खाने लगती है ऊंचाई से। और गार्गी वॉज हार्डली विजिबल अमंग द ट्रीज, अब जो गार्गी है वो तो पेड़ों के, क्योंकि वो बहुत छोटी है, वो पेड़ों के बीच में बहुत मुश्किल से ही दिखाई दे रही होती है, बल्कि दिखाई नहीं दे रही होती। सडनली इवन हर्ड समवन शाउट, दे हर्ड, और अचानक से वो किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं कि गुरीन का कैमल हमारे खेत में आ गया है, केले के खेत में आ गया है, जल्दी करो, इस कैमल को यहाँ से भगाओ, इस ऊँट को यहाँ से भगाओ। स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पेज। Carmilla was surprised that they only saw her. She turned to run, but she damaged more banana trees. This made the farmer even more angry, and he tried to beat her. But she ran away fast. Gargi had already run away quietly. Nobody saw the short goat, so she escaped without being noticed. अब कार्मिला बहुत सरप्राइज हो जाती है, आश्चर्यचकित रह जाती है देखकर कि फार्मर ने सिर्फ उसी को ही नोटिस किया, गार्गी को तो किसी ने देखा ही नहीं। तो अब ये सोचकर वो बेचारी शी टर्न टू रन, तेज़ी से भागने लगती है,
बट शी डैमेज्ड मोर बनाना ट्रीज। अब वो भागते भागते और भी ज़्यादा बनाना ट्रीज को डैमेज कर देती है, नुकसान पहुंचा देती है। और जिसे देखकर जो फार्मर होता है वो और भी ज़्यादा एंग्री हो जाता है, उसे बहुत गुस्सा आता है उस पर, और ही ट्राई टू बीट हर, और वो कार्मिला को पीटने की कोशिश करता है। बट शी रैन अवे फास्ट, पर जो कार्मिला होती है वो तेज़ी से भाग के वहाँ से निकल जाती है। गार्गी हैड ऑलरेडी रन अवे क्वाइटली, और गार्गी पहले ही चुपचाप वहाँ से निकल चुकी थी। नोबडी सो द शॉर्ट गोट, क्योंकि वो बहुत छोटी गोट है, छोटी सी गोट है, इसलिए उसको किसी ने भी नहीं देखा। सो शी एस्केप्ड विदाउट बीइंग नोटिस, इसलिए वो बिना नज़रों में आए वहाँ से पहले ही जा चुकी थी। स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पेज। Back in their sheds, the cam that they own, back in their sheds, the camel and the goat thought about the contest. अब अपने शेड में वापस आने के बाद, अपने घर वापस आने के बाद, कैमल और गोट दोनों मिलकर अपने कॉन्टेस्ट के बारे में सोचते हैं। कार्मिला हैड टू डिक्लेयर गार्गी वॉज द विनर, और कार्मिला को ये डिक्लेयर करना पड़ता है कि गार्गी ही विनर रही। शी केम टू द कंक्लूजन दैट शी शुड नॉट थिंक टू मच ऑफ हर हाइट, और लास्ट में वो इस नतीजे पर पहुंचते, कंक्लूजन होता है कि किसी चीज़ के निष्कर्ष पे आना, लास्ट में कोई अंतिम निर्णय, या हम उसको कह सकते हैं लास्ट डिसीजन। कार्मिला हैड टू डिक्लेयर गार्गी वॉज द विनर। शी केम टू द कंक्लूजन दैट शी शुड नॉट थिंक टू मच ऑफ हर हाइट। अब वो इस कंक्लूजन पे आती है कि उसको अपनी हाइट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। गार्गी वाइजली कमेंटेड, और जो गार्गी है वो लास्ट में बहुत बुद्धिमानी से कमेंट पास करती है। क्या कहती है? शॉर्ट एंड टॉल डजेंट मैटर, वी आर फाइन एज वी आर एंड गुड एट व्हाट वी डू। तो गार्गी कहती है कि शॉर्ट और टॉल मैटर ही नहीं करता है, चाहे हम छोटे हो चाहे बड़े हो, ये बात मैटर ही नहीं करनी चाहिए। गार्गी कमेंट करती है इस बात पे कि वी आर फाइन एज वी आर, हम जैसे हैं हम वैसे ही ठीक हैं। वी आर एंड गुड एट व्हाट वी डू, और वही अच्छा है जो हम कर रहे हैं। हमें कभी भी अपने आप का कंपैरिजन दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। जो भगवान जी ने हमें दिया है उसी के साथ हमें ऑलवेज खुश रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट, that's all. Chapter is finished. In our next video we will do the book work of this chapter. Okay students, your homework is to revise this chapter yourself, read it again and learn the difficult words. Try to read it again and again so that it will be easy to read this chapter for you. Okay students. Okay students, stay home, stay safe, stay healthy. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.